सो हाय एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी। आई थिंक मेरे चैनल पे जो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला कंटेंट है दैट इज अ कॉलेज रिव्यू, राइट। आप कोई भी कॉलेज ले लो इंडिया का, एंड आई गारंटी यू ऑन दिस, अगर आप टीयर 2 टीयर 3 कैटेगरी में कॉलेजेस सर्च करोगे तो आपको मेरी वीडियोस जो है वो फ्रंट पेज पे मिल जाएगी। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन कि इट्स माई own responsibility कि you get the reality check when it comes to college reviews, right? बिलीव मी और नॉट, कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो मेरी टीम ने ऑलरेडी 10 कॉलेज रिव्यू बना के रखे हैं, बट वो सभी पेंडिंग में है बिकॉज जब मेरी स्टूडेंट से बात होती है तभी मैं कॉलेज रिव्यूज बनाती हूँ। और ये मैंने स्टार्ट किया था आफ्टर कोविड से पहले आई यूज टू मेक कॉलेज रिव्यू। ठीक है, टीम ने कंटेंट रिसर्च किया, मैं आई और मैंने शूट कर दिया। कोविड के बाद मैं जब पहले बार एक कॉलेज गई फिजिकली एंड स्टूडेंट स्टार्टेड कमिंग टू मी कि आपका वीडियो देखा है मैम, एंड यू नो उसी बेसिस पे कॉलेजेस डिसाइड किया है। दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट यू नो आई हैव अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज वैसे तो कुछ स्टूडेंट्स फॉर्म भी भरते हैं, वो पूछ भी लेते हैं, एंड पर बहुत सारे स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भरते हैं, वो डायरेक्टली वीडियो देख के डिसाइड करते हैं कि मुझे इस कॉलेज में जाना है नहीं जाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई ट्राई टू मेक जस्टिस अगर आप ये जो भी 4 5 6 7 मिनट का कंटेंट है पूरा देखोगे। सो वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड इफ यू हैव दिस कॉलेज इन योर लिस्ट। लेट्स स्टार्ट। सो वेलकम बैक। ये कॉलेज की अगर मैं बात करूँ तो नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन एनडीआईएम का पड़ता है दैट इज साकेत, राइट। ये कॉलेज का जो लोकेशन है दैट इज बेसिकली तुगलकाबाद, राइट, न्यू दिल्ली। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन साकेत है एंड तुगलकाबाद में लोकेटेड है। लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत पॉश लोकेशन है। दैट इज़ वन ऑफ द नेगेटिव पॉइंट्स ऑल्सो। जिन स्टूडेंट्स से मैंने बात की उन्होंने ये बताया। अब जिन स्टूडेंट से मैंने बात की इसका भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये वो स्टूडेंट्स नहीं है जिनसे मैंने लिंक्डइन पे रीच आउट किया है। हर साल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो फॉर्म फिल करते हैं एंड यू नो टीम से कनेक्ट होते हैं एंड दे गेट डिसाइड कॉलेजेस की मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है। ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने लास्ट ईयर हमसे ही हेल्प ली थी व्हेन इट कम्स टू शॉर्टलिस्टिंग कॉलेजेस। सो टॉकिंग अबाउट इंडिया आई एम, ये कंटेंट में क्या है मैंने ये नहीं देखा। आई हैव माई कंटेंट रेडी। आई हैव दिस यू नो नोट पैड जहाँ पे मैं बात करके अपने ये सारे पॉइंट्स लिखती हूँ। 1992 का स्टैब्लिश कॉलेज है। इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि साउथ दिल्ली में अफिलिएटेड है। AICTE AIU NBA का accreditation है एंड 0.87 एकर्स में स्प्रेड है, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी मिनिमम 50% इन ग्रेजुएशन, रिजर्व कैटेगरी 45%, CAT, ZAT, CMAT, MAT, ATMA, GMAT, they almost accept every single entrance examination, right? इस पे भी आऊंगी, cons, pros, everything I'm going to talk about it. Still, again मैं कहूँ with videos there are certain limitations, right? You cannot go all out, right? So just in case अगर आप confused हो, अगर आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज चाहिए, नीचे फॉर्म है, नंबर है, रीच आउट करके डिटेल्स ले सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो फॉर दैट लाइव सेशन। सो सबसे पहली चीज़ अगर हम अकेडमिक परफॉर्मेंस की बात करें तो दैट इज समथिंग विच दे कंसिडर। दैट एंट्रेंस का स्कोर है, GDPI होता है, अगर कोई अचीवमेंट्स है स्पोर्ट्स में, एक्स्ट्रा करिकुलर में, एंड दैट्स व्हाट is basically the selection criteria. I'll cut it short, right? Entrance का cut off is not something which is required. अब जिस एक स्टूडेंट, मतलब ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं है, एक स्टूडेंट ने ये कहा कि हमारे कॉलेज में 97 के कैट परसेंटाइल वाले बच्चे भी हैं। तो आई वाज लाइक व्हाट द हेल, आर यू लाइक सीरियस? शी सेड यस। मैं भी शॉक्ड थी कि व्हाट दे आर डूइंग इन द कॉलेज, और मुझे तो बिलीव ही नहीं हुआ। एंड जब मैंने उनसे पूछा तो उनका कहना था कि उनका सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ, वो दिल्ली के ही थे। तो देयर कैन बी अ नंबर ऑफ रीजंस। अब ये कितना सही है गलत है दैट इवन आई डोंट नो। एक स्टूडेंट से जिससे मैंने बात कर रही थी, कुछ स्टूडेंट्स के 50 भी थे, कुछ के 60 भी थे, एंड देयर वाज दिस गर्ल जिसके 90 परसेंटाइल थे CMAT में। शी गॉट स्कॉलरशिप ऑल्सो। सो उसका ये कहना था दैट स्टूडेंट्स का कि मिक्स क्राउड है। आई मीन ऐसा नहीं है दैट यू विल फाइंड ऑल दी वेरी यू नो बहुत अच्छा क्राउड है। हर तरह के स्टूडेंट्स हैं, अच्छे परसेंटाइल वाले भी हैं, अच्छे परसेंटाइल वाले नहीं भी हैं। तो देयर एंट्रेंस एग्जाम का कट ऑफ नहीं है, तो आपको 50 60 70 राइट 90 वाले स्टूडेंट्स भी मिलेंगे, देन फॉलोड बाय ये जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है, दैट इज बेसिकली द सिलेक्शन क्राइटेरिया। अब फीस की बात करें तो यहाँ पे
That is 6, 6, 12, 12 and 40, 1275, 12,75,000 का फी स्ट्रक्चर है, राइट। मैं जिस स्टूडेंट से बात करी थी 24, 26 बैच वाले, उनको जो फी स्ट्रक्चर पड़ रहा था दैट वाज 12 लाख रुपीज। इनमें से जो एक स्टूडेंट से मैंने बात की थी उसको फीस पड़ रही थी 10.5 बिकॉज शी गॉट 90 परसेंटाइल इन सीमैट, तो 1.5 लाख की स्कॉलरशिप भी थी। तो दैट मीन्स अगर आपका एंट्रेंस का स्कोर अच्छा है तो यू कैन इवन अवेल स्कॉलरशिप बेस्ड ऑन दी डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अदरवाइज अभी जो 25, 27 वाला बैच है उसकी फीस है 12,75,000, इट इज जस्ट द ट्यूशन फीस। और अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो इट वॉज 12 लाख रुपीज विच इज बेसिकली द फी स्ट्रक्चर। हॉस्टल की बात करें तो कॉलेज के कुछ टाइप्ड हॉस्टल्स हैं विच इज इन द रेडियस ऑफ 1-1.5 किलोमीटर, जिसके लिए बस फैसिलिटीज है। कैंपस बहुत बड़ा नहीं है, वहां पे लिखा हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपको क्लासरूम, लाइब्रेरी, सारी चीजें मिलेंगी। बट अगर आप एक्सपोजर वाइज देख रहे हो कि बहुत बड़ा ग्राउंड होगा, ये सारी एक्सपोजर वाली फैसिलिटीज, तो वो थोड़ा सा नहीं है, राइट। सो दे हैव दीज टाइप्ड हॉस्टल जो कि 1 किलोमीटर की रेंज में है। 2-3 हॉस्टल्स के ऑप्शंस हैं। अब इसमें 2 ऑप्शंस रहते हैं, एक है एसी शेयरिंग दैट इज डबल शेयरिंग, और एक है कूलर रूम्स। जो एसी वाले रूम्स हैं दैट इज 10,000 रुपीज मंथली, जिसमें खाना और रहना इंक्लूडेड है। बट इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको खुद बेयर करना है जो कि 1,000 रुपीज आता है, क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक तो कॉलेज में, और ये भी आपको 2 लोगों में शेयर करना है। दैट मीन्स 500 रुपीज आपको एडिशनली बिल पे करना पड़ेगा। कूलर वाले रूम में बिल नहीं आता अलग से, एंड इट्स 9,000 रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। नहीं, इट्स इफ आई टॉक अबाउट 9.5, राइट। ये इसमें कूलर मिलता है बट इसमें बिल नहीं आता है। बैच साइज 540 स्टूडेंट्स का है, 9 सेक्शंस थे, हर सेक्शन में 50-52, और सेकेंड ईयर से दे हैव द स्पेशलाइजेशन थिंग, तो उनके सेक्शंस जो हैं वो बनते हैं। तो दैट इज बेसिकली द फी स्ट्रक्चर ऑफ पीजीडीएम। अब स्पेशलाइजेशन में बात करें, दिस इज द मेजर, वैसे तो मेजर दोनों ही रहती हैं, बट आपको मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर जो है वो मस्ट लेना है। उसके साथ एडिशनली आप आईबी ले सकते हो, ऑपरेशन सप्लाई चेन ले सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हो, और बिजनेस एनालिटिक्स भी स्पेशलाइजेशन ले सकते हो। तो अगेन यू हैव टू ऑप्ट बिटवीन एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, दैट इज दी 3 स्पेशलाइजेशन। इन एडिशनल टू आप चाहो तो आईबी ले सकते हो, ऑपरेशंस ले सकते हो, डिजिटल बिजनेस मार्केटिंग ले सकते हो, और एनालिटिक्स ले सकते हो। प्लेसमेंट्स की बात करें तो दे क्लेमिंग एन एवरेज पैकेज ऑफ 8.5 विच इज आई थिंक देर 7 से 8 लाख का प्लेसमेंट है, 7 to 8 लाख, बट ये स्पेशलाइजेशन टू स्पेशलाइजेशन वेरी करता है। टॉकिंग अबाउट फाइनेंस, लास्ट ईयर जो इस साल का भी प्लेसमेंट चल रहा है बिकॉज इट्स स्टिल गोइंग ऑन, और अभी तक के प्लेसमेंट्स के हिसाब से मार्केटिंग की भी कंपनीज हैं, फाइनेंस की भी कंपनी है, और एचआर की भी कंपनी है। मार्केटिंग की कंपनी ज़्यादा है, राइट। इंडिया में थोड़ा सा मार्केटिंग के लिए ज़्यादा जाना जाता है। फाइनेंस की भी कंपनीज है, बट फाइनेंस में थोड़े से कोर रोल्स की जगह टैक्सेशन वाले रोल ज़्यादा हैं व्हेन इट कम्स टू कंपनी। कंपनीज में अगर मैं बात करूं, मैं ये 25 में जो प्लेसमेंट्स चल रहे हैं मैं उनकी बात करने वाली हूँ। सो कंपनीज में अगर हम बात करें तो ऑक्सेन आई थी 11 लाख का पैकेज लेके, राइट। पीडब्ल्यूसी है, ईवाई है, राइट। मार्केटिंग में 9 से 10 लाख की भी कंपनीज हैं, एंड हाफ ऑफ द बैच जो है उसने फाइनेंस ले रखा है। ट्राइडेंट आई थी एचआर के लिए 24 लाख का पैकेज लेके, राइट। एसआईपी में बिग 4 कंपनीज हैं, तो प्लेसमेंट अगर हम फाइनेंस की बात करें 7 to 8 लाख का है, राइट। एंड अगेन ये कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है, बिकॉज अगेन बाइफर्केशन ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, बट कंपनीज आर देयर एज पर स्टूडेंट्स। सो दैट इज बेसिकली द हाईएस्ट सैलरी। हाईएस्ट सैलरी मैं आपको बता रही हूँ कि अभी 25 के लिए 24 लाख का ट्राइडेंट एचआर प्रोफाइल के लिए लेकर आई है। एचआर प्रोफाइल के स्टूडेंट्स भी कम होते हैं। स्कॉलरशिप, मेरिट, एलिजिबिलिटी, फाइनेंशियल असिस्टेंट, एप्लीकेशन प्रोसेस, राइट। तो ये स्कॉलरशिप है, जिसमें से मैं एक स्कॉलरशिप आपको बता ही चुकी हूँ कि अगर आपका एंट्रेंस का स्कोर अच्छा है तो यू कैन गेट स्कॉलरशिप, राइट। दिस इज स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम। इसको लेके मेरा डिस्कशन नहीं हुआ, आई विल बी ऑनेस्ट यू, तो आई वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन इट। यहाँ पे उन्होंने दे हैव मेंशन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज अब्रॉड, इंडिया चाइना ट्रेड सेंटर, SAARC डेवलपमेंट फंड्स, यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल ऑक्सफोर्ड और यूके, देयर आर मल्टीपल यूनिवर्सिटी, सो इस पे आई वोंट बी एबल टू कमेंट इट। इंटर्नशिप अभी स्टार्ट हुई है, जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स एनरोल हुए हैं 8 से 10 वीक की होती है, एंड अभी इंटर्नशिप में भी जो कंपनीज आ रही हैं वो ज़्यादातर मार्केटिंग की हैं। मार्केटिंग इज समथिंग जिसके प्लेसमेंट्स आपको हर कॉलेज में मिल जाएंगे, एंड ऐसा नहीं है दैट मार्केटिंग में सेल्स नहीं होती है। आई एम अगेन टेलिंग यू, होता क्या है, बिग 4 यहाँ पे भी आ रही है और भी कई सारे कॉलेजेस में आ रही है, बट पैकेजेस में डिफरेंस हो जाता है। बच्चा जो सोचता है
कि मुझे 10 लाख का 12 लाख का पैकेज चाहिए, मैं 6 लाख के पैकेज पे या 7 लाख के पैकेज पे क्यों काम करूं. यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड, राइट, कि दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल. आई विल गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल, राइट. लेट्स से केजी सुमैया की बात करें, 12 लाख एवरेज पैकेज क्लेम कर रही है, तो जो कंपनी पैसे दे रही है वो बच्चे की कैपेबिलिटी पे दे रही है. इट्स नॉट ऑन कॉलेज. कॉलेज कंपनी लेकर आ सकता है, बट प्लेसमेंट होना बच्चे का काम. अब आप कहोगे इतनी फीस ले रहे हैं तो उनको पर्सनैलिटी भी इन्हांस करनी पड़ती है, बट 2 साल में यू कैन नॉट चेंज in and out of a student. So that is something what you need to understand. Still I'm saying there are multiple things. हर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव पे कॉलेजेस में चीज़ें अलग अलग होती हैं. किसी का कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ रिक्वायरमेंट है. यू वांटेड टू कनेक्ट दी स्टूडेंट्स. नीचे एक फॉर्म है, यू कैन फिल इट आउट एंड आस्क ऑल योर क्वेरीज कि वेदर मेरे लिए ये सही है या नहीं. बिकॉज दो मेन क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि क्या ये कॉलेज मेरे लिए सही है नहीं है. तो ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इंटर्नशिप है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, एनालिटिकल स्किल्स है, पढ़ाई अच्छी है, राइट. मैनेजमेंट, द सीआरसी टीम मैनेजेस द इंटर्नशिप प्रोग्राम बाय एंगेजिंग विद रिक्रूटर्स. प्रिपरेशन होती है, परफॉर्मेंस एवैल्यूएशन होता है, कंपनीज आती हैं. हॉस्टल में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आई मीन दैट्स एसी, बट हॉस्टल के आसपास का भी जो लोकेशन है दैट्स नॉट आई मीन सेटिस्फैक्ट्री. क्राउड उतना अच्छा नहीं है, माहौल उतना अच्छा नहीं है. तो कई सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा दूर में कॉलेज की जगह खुद के फ्लैट्स या खुद के अलग से हॉस्टल्स लेके रह रहे हैं, बट उसके लिए थोड़ा सा आपको 3-4 किलोमीटर की रेडियस में देखना पड़ेगा. अगर आप कॉलेज वाले हॉस्टल्स लोगे तो वो 1.5 किलोमीटर है, बट वो एरिया उतना ज़्यादा पॉश एरिया नहीं है, तो आपको वो थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्ट्री लगता है. तो ये आपके अकॉर्डिंगली ऑप्शन है. मैं फीस भी बता चुकी हूँ, 10,000 फॉर AC डबल शेयरिंग एंड 9,500 फॉर AC कूलर रूम्स. ये क्लब्स हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, HR, IT, कल्चरल, CSR क्लब्स, राइट. And that's all about this episode. Please share your feedback in the comment section below. Like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.